अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिरसा मुंडा की 150वीं सालगिरह तकरीब से खिताब करते हुए कबायली तबक़ात को बेफिक्र रहने का मशवरा दिया। अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से कबायली तबक़ात को बाहर रखने का हुक्म वज़ीर आज़म मोदी ने दिया है। उन्होंने मुल्क के तमाम कबायली तबक़ात को किसी के फरेब में न आने का मशवरा दिया कि यूसीसी जनजातियों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने ईद उल अजहा के मौके पर मसाजिद के अतराफ व अकनाफ में सख्त चौकसी इख्तियार करने का पुलिस को हुक्म दिया है। चीफ मिनिस्टर योगी ने कहा कि नमाज मुकर्रर मुकामात से हटकर कहीं नहीं पढ़ी जानी चाहिए। नमाज की वजह से रास्ते में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। ईद से कबल मसाजिद और मुस्लिम इलाकों में फ्लैग मार्च करने का भी योगी ने हुक्म दिया है। मरकजी वजीर खेलकूद मनसुख मांडविया ने गुजरात के गांधीनगर में सीनियर वुमेन्स नेशनल कबड्डी कोचिंग कैंप के दौरे के मौके पर कबड्डी खिलाड़ियों के साथ एक दोस्ताना मैच खेला। मस्कुरा वुमेन्स खिलाड़ी साइनिकोई में मुनक़िद होने वाले अगले एशियन गेम्स की तैयारी कर रही थी। मस्कुरा कोचिंग कैंप से ही फाइनल टीम का इंतखाब अमल में आएगा। साल 2023 के एशियन गेम्स में हिंदुस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था। तृणमूल कांग्रेस की कौमी सदर ममता बनर्जी ने रियासत में टीएमसी की शिकस्त के बाद पार्टी कायदीन और कारकुनों से मुसलसल मुलाकातें करते हुए उनकी हौसला अफजाई कर रही है और मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े होने के जज्बे को उभार रही है। ममता ने पार्टी कायदीन और कारकुनों के नाम एक पैगाम भी इस ज़िमन में अरसाल किया है। আপনারা আমাকে যে রাউন্ডগুলোতে আমি এগিয়েছিলাম 13,000 আপনারা আমি দেখেছি যিনি এখন গদিতে বসেছেন তার নাম করতে আমার ভালো লাগে না, তাকে আমরা অনেকদিন ধরে চিনি। তিনি নিজে বসে লুট করছিলেন, ডেটা সেন্টারে বসে আমি নিজে দেখে এসেছি। আমাকে ঘাট ধাক্কা দিতে দিতে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, হলের বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে। সিআরপিএফ আর বিজেপির কর্মীরাও আমি শুনেছি পুলিশের ড্রেস পরে, সিআরপিএফ এর ড্রেস পরে ভেতরে বসেছিল। আর যারা ডেটা সেন্টারে বসেছিল তারা কিন্তু সবটাই বিজেপির আইটি সেন্টারের লোক ছিল বলে আমি শুনেছি। दुनिया भर के मुख्तलिफ 12 दोस्त ममालिक के साथ हमा कौमी मुश्तरका कौमी मश्क मेघालय में जारी है। दुनिया भर के 12 ममालिक के 400 से ज़ायद फौजी जवानों के साथ मिलकर हिंदुस्तानी फौज के जवानों की ये मश्क प्रगति 2026 के तहत अमल में आई है। जंगी तरबियत के साथ साथ ये मश्क बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और जंगी हालात पर मुश्तमिल खेलों के जरिए दोस्ती को भी मजबूत किया जा रहा है। फिट इंडिया के 75वें एडिशन के दौरान आईआईटी गुवाहाटी में मरकजी वजीर रक्षणा खड़से की क़ियादत में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए साइकिल सवारी मुकाबले में हिस्सा लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों जयंता तालुकदार और सुशीला देवी ने भी शुरा की हौसला अफजाई के लिए गुवाहाटी आईआईटी पहुंचे। अपने हिंदुस्तान दौरे के मौके पर उत्तर प्रदेश में ताजमहल का दौरा करने और दीगर उमूर के लिए रवाना होने से कबल अमरीकी खारिजी सेक्रेटरी और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों कायदीन ने दिफा, सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी से मुतालिक ताउन बशमूल एतमाद कायम पर तवज्जो मरकूज की है। कर्नाटक में बीजेपी कोर कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नाबिन ने इजलास की क़ियादत की, जबकि रियासत कर्नाटक में ज़मीनी सतह से जुड़कर काम करने और तंजीम को ज़मीनी सतह पर मज़ीद मजबूत करने की हिकमत अमली के अलावा रियासत में दोबारा इख्तिदार हासिल करने के तमाम रास्तों की तलाश में मसरूफ़ है। विक्रम भूरा के कबायली कांग्रेस का कौमी सदर मुकर्रर किए जाने के बाद से कबायली कांग्रेस में एक नई जान पैदा हो गई है। बीजेपी दौरे हुकूमत में कबायलों के साथ नाइंसाफ़ी, जंगलात की कटौती के खिलाफ लाल किले के बाहर कबायली कांग्रेस पार्टी ने जमकर एहतजाज किया।
लाल किला मैदान पर अमित शाह कबायली लीडर बिरसा मुंडा की 150वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा जश्न से खिताब कर रहे थे। नीट पेपर लीक मामले में NSUI पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की फौरी बरतरफी का मुतालबा कर रही है। महाराष्ट्र में भी NSUI ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन को देखकर मुतवफ़ी अदित्य की दादी उस वक्त जज्बाती हो गई जब इकरा हसन अपने साथियों और हामियों के साथ मुतवफ़ी अदित्य के घर पहुंची थी। वाज़ेह है कि ये वही अदित्य है जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था और इकरा हसन ने DIG दफ्तर पहुंचकर खातियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने 2 रोज़ कबल शहर के मसरूफ़ तरीन इलाके में पेश आए सीनियर वकील ख्वाजा मोइज़ुद्दीन के सनसनीखेज़ कत्ल के मामले पर अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए खातियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की पुलिस से मांग की है। तहरीक मुस्लिम शब्बान का अपना एक मिजाज रहा है, बेलाग और बेखौफ हम बात करते हैं, उसमें हम अपना मफाद नहीं देखते, उम्मत का मफाद देखते हैं। उम्मत के आने वाले मुस्तकबिल को पेश नज़र रखकर हम बात करते हैं। तो जहां इन इदारों की बात उठी है तो इन इदारों का एहतसाब उम्मत को करना चाहिए और बड़ी बेबाकी से करना चाहिए। ये उम्मत के इदारे और अगर इन इदारों की के नाम से अगर ये हिट एंड रन हुआ है और उनकी जान चले गई, अल्लाह उनको मग़फ़िरत समझिए अता करे, तो ये और अफसोसनाक बात है। तो ये गौर और फिक्र का लम्हा है और खातियों को सज़ा होनी चाहिए। जो कल्प्रिट्स हैं, जो कॉन्स्पिरेटर हैं, ये सारी बातें तो एक समझिए कि होते रहती हैं, लेकिन असल चीज़ तो इन इदारों के ताल्लुक से उम्मत को गौर करनी। मुंबई आगरा हाईवे पर धुले के करीब लालिंग घाट पर मुतादिद गाड़ियों के तसादुम का एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है। इस वाक़ये में 6 लोगों के हलाक और 20 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। पुलिस के मुताबिक रेत से लदा एक ट्रक गलत सिम से जाते हुए मुकाबिल सिम से आने वाले एक कंटेनर ट्रक से टकराया। इस वाक़ये से हाईवे ट्रैफिक में बड़े पैमाने पर खलल भी पड़ा। शाहमीरपेट के करीब ORR पर सड़क के किनारे खड़े एक कंटेनर लारी से मेडचल से कीसरा के रास्ते पर जा रही एक DCM गाड़ी के तसादुम का वाक़या पेश आया है। इस सड़क हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स शदीद जख्मी हालात में अस्पताल में शरीक किया गया है। मुकदमा दर्ज करके वाक़ये की पुलिस जांच कर रही है। मेडचल पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले जैद खान नामी एक शख्स को ISIS से मुंसलिक कारिंदों से मुबैना राब्ते में रहने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की नज़र जैद खान पर उस वक्त पड़ी थी जब जैद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नकली तस्वीर के साथ एक फ़ोटो शेयर की थी। पुलिस को तहकीक में इस बात का भी पता चला कि वो मुश्तबा अफराद हबीब और राना हसन से भी राब्ते में था। शान टीवी स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।